कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर 9 मार्च 1909 को साहिवाल पंजाब में पैदा हुए। 16वीं पुश्त में आपका सिलसिला बाबा गुरु नानक जी से मिलता है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर अपनी ज़ात में अंजुमन थे। वो दिल्ली उर्दू अकेडमी, गालिब इंस्टीट्यूट और तरक्की उर्दू बोर्ड जैसे इदारों से वाबस्ता रहे। तुलुए सहर, पैगाम मोहब्बत और कुल्लियत सहर के अलावा नस्र में आपकी खुदनविश सवाने हयात यादों का जश्न को इल्मी अदबी हल्कों में कद्र की निगाहों से देखा गया। एक भरपूर, कामयाब, बामकसद और बावकार ज़िंदगी गुजारकर 18 जुलाई 1992 को कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर इस दुनिया से रुखसत हुए। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेरो सुखन। डीडी उर्दू की यह खुसूसी पेशकश है शेरो सुखन, और मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अय्यूब। शेरो सुखन में हम आपके लिए लेकर आते हैं नई जानकारी, ताज़ा कलाम, बातें शायरों की और बातें शायरी की। उर्दू शायरी के चमन में तरह तरह के फूल खिले हैं। खुशबुओं से लबरेज़ उन फूलों से हम चुन कर लाते हैं आपके लिए खूबसूरत फूल, खुशबुओं से लबरेज़। आज इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू होगी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर। आप जानते हैं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर उर्दू शायरी का वो दरख्शां सितारा है जिसने मीर गालिब की दिल्ली में 20वीं सदी के निस्फ आखिर में उर्दू शायरी को सजाने संवारने का काम किया, उर्दू तहजीब को जिंदा रखने का काम किया। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर शायर भी हैं, खुदनविश निगार भी हैं और बहुत ही मुमताज़ अपने ज़माने के नाज़िम मुशायरा भी हैं। आप इनके नाम से और उनकी शक्ल सूरत देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुराने सिख पंजाबी हैं। ये पंजाबी भी हैं और सिख भी हैं, और उस नस्ल से इनका ताल्लुक़ है जब हिंदुस्तान की मादरी ज़बान उर्दू थी। उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं होता था, सब उर्दू वाले होते थे। आज भी ऐसा है, लेकिन ज़रा कमी आई है, बहुत से असबाब हैं उसके, अभी ये मौका नहीं है उसका। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश इख्तलाफ हालांकि है उसमें, लेकिन 9 मार्च 1909 ईस्वी को ज़्यादातर लोगों ने तस्लीम किया है। साहिवाल पंजाब में उनकी पैदाइश हुई है, और तालीम इब्तदाई तौर पर जैसा आमतौर से होता है घर ही पे हुई। घराना बहुत ही तहजीबी घराना, और कहना चाहिए एक शाइस्ता घराना था। बाद में उन्होंने लाहौर से, चीफ कॉलेज से और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। ख़ास तौर से तारीख़ और फ़ारसी में बीए किया उन्होंने। अब उनके सब्जेक्ट्स का भी अंदाज़ा कर सकते हैं, एक तरफ फ़ारसी ज़बान से बीए और फिर तारीख़ से बीए। फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ़, कहना चाहिए कि ओहदों पर फायज़ रहे और मुख्तलिफ़ मुलाज़मतें उनकी रहीं, अफसराना शान भी रही। कभी वो फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहे रोहतक में, कभी डिप्टी कमिश्नर भी रहे गुड़गांव में, और आखिर में डायरेक्टर महकमे पंचायत के ओहदे पर फायज़ होकर वो सुबुकदोश हुए हैं। ये बात है 1967 की। ज़िंदगी एक तौर पर कहा जाए तो बहुत खुशहाल रही और बहुत मज़े की रही। अगर आप देखें उनकी अफसराना ठाट बाट और शान बान, ख़ास तौर से अगर आप देखें, उन्होंने ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ लिया है बहैसियत शायर और बहैसियत अदीब। उर्दू शायरी में याद करने और याद करके भूल जाने, भूलने और याद करने के दरमियान जो कशमकश है, उसको मुख्तलिफ़ शायरों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर कहते हैं, खुशी याद आई कि गम याद आए, खुशी याद आई कि गम याद आए, मगर तुम हमें दम बदम याद आए। आइए ये खूबसूरत कलाम मौसीकी की धुनों के साथ सुनते हैं।
डीडी उर्दू की इस खुसूसी पेशकश में। खुशी याद आई कि गम याद आए, खुशी याद आई कि गम याद आए, मगर तुम हमें दम बदम याद आए। खुशी याद आई कि गम याद आए, खुशी याद आई कि गम याद आए, मगर तुम हमें दम बदम याद आए। खुशी याद आई कि गम याद आए, खुशी याद आई कि गम याद आए। मोहब्बत में एक वक्त ऐसा भी गुजरा, मोहब्बत में एक वक्त ऐसा भी गुजरा, मोहब्बत में एक वक्त ऐसा भी गुजरा, न तुम याद आए न हम याद आए, न तुम याद आए न हम याद आए, मगर तुम हमें दम बदम याद आए। खुशी याद आई कि गम याद आए, खुशी याद आई कि गम याद आए। मुकद्दर को जब भी सवारा है हमने, मुकद्दर को जब भी सवारा है हमने, मुकद्दर को जब भी सवारा है हमने, तेरी जुल्फ के पेंचो खम याद आए, तेरी जुल्फ के पेंचो खम याद आए, मगर हमें दम बदम याद आए। खुशी याद आई कि गम याद आए, खुशी याद आई कि गम याद आए। अजब कशमकश है कि जीना न मरना, अजब कशमकश है कि जीना न मरना, अजब कशमकश है कि जीना न मरना, सहर उससे कह दो कि कम याद आए, सहर उससे कह दो कि कम याद आए, मगर तुम हमें दम बदम याद आए। खुशी याद आई कि गम याद आए, खुशी याद आई कि गम याद आए, मगर तुम हमें दम बदम याद आए। खुशी याद आई कि गम याद आए, कि गम याद आए, कि गम याद आए। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर अगरचे मंटगोमरी साहिवाल में पैदा हुए, लेकिन वह दहलवी तहजीब के अलंबरदार थे, दहलवी तहजीब के अमीन थे। वो दहलवी तहजीब जो इंसान दोस्ती से इबारत है, वो दहलवी तहजीब जो ज़बान, रंग, नस्ल, मजहब की तफरीक को मिटा देती है, जो हर तफरीक को मिटाकर मोहब्बत का पैगाम देने वाली तहजीब है। उस तहजीब के अलंबरदार थे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर पर इनकी दोस्तियों के, इनके अहबाब के, इनकी सोहबतों के बहुत गहरे असरात मिलते हैं।
ख़ास तौर से इनके यहाँ ख़ास किस्म की ज़राफ़त मिलती है और ख़ास किस्म का रचा हुआ अदबी ज़ौक़। बहुत से लतीफ़े का से अंदाज़ा ये होता है कि अदबी ज़ौक़ किस तरह का था। मिसाल के तौर पर जोश मलिया आबादी के साथ बैठे हैं और बहुत सारे शोरा हैं, उस ज़माने के बड़े बड़े शोरा। पंडित हरीचंद अख्तर ने पंजाबी बोलना शुरू कर दिया बेदी साहब से, तो जोश ने ज़रा लुत्फ़ लिया और चुटकी ली, कहा कि पंजाबी तो जहन्नमियों की ज़बान है। बरजस्ता कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने जवाब दिया कि फिर तो जोश साहब आपको ज़रूर सीख लेनी चाहिए पंजाबी, और जल्द सीख लेनी चाहिए, ताकि आपको अपनी आखिरी जाए क़याम में कोई परेशानी न हो। आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह का रचा हुआ ज़ौक़ इन लोगों का है। नाज़िम मुशायरा की हैसियत से शायद ही इतना बड़ा नाम हमारी तारीख़ में रहा हो। बाद में मलिकज़ादा मंजूर अहमद तो अक्सर कहते थे कि मैंने नज़ामत सीखी है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर को देख देख करके। ये इतना बड़ा नाम था, जबकि मलिकज़ादा मंजूर अहमद ख़ुद कहना चाहिए मुशायरे के स्टेज के शाहजहाँ कहलाते थे, लेकिन उन्होंने भी उनकी नाज़िमाना सलाहियतों का एतराफ़ किया है। आज भी हमें वीडियो क्लिप्स मिल जाती हैं यूट्यूब पर, हम देखें तो समझ में आता है कैसी पाटदार आवाज़ है, कैसी नस्तालिक और नफीस ज़बान है। अब ऐसे लोग कहाँ रहे, एक ख़ास तहज़ीब में ढले हुए लोग थे ये। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है, हम किसके हैं कौन हमारा है। इस मौजू को उर्दू शायरी में बहुत बरता गया है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर कहते हैं कि तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। ये खूबसूरत कलाम आइए खूबसूरत मौसीकी के साथ सुनते हैं। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। हुस्न की शोखी जरा देखो, हुस्न की शोखियाँ जरा देखो, हुस्न की शोखियाँ जरा देखो, गाह शोला है गाह शबनम है, गाह शोला है गाह शबनम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। बन गया है जिंदगी अब तो, बन गया है जिंदगी अब तो, बन गया है जिंदगी अब तो, तुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है,
मुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है। हम तुम्हारे तो हैं, ये क्या कम है। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। चाक दामन है किस लिए गुल का। चाक दामन है किस लिए गुल का। चाक दामन है किस लिए गुल का। किस लिए अश्क रेज शबनम है। किस लिए अश्क रेज शबनम है। हम तुम्हारे तो हैं, ये क्या कम है। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। तो क्या गम है। तो क्या गम है। दरअसल कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर एक बागो बहार शख्सियत के मालिक थे। वो शायर भी थे, बेमिसाल खतीब भी थे, मुशायरों के कामयाब नाज़िम भी थे, दहलवी तहजीब के परवरदर थे और सही मानों में वो आलमी सफ़ीर उर्दू थे। उन्होंने उर्दू का परचम हमेशा बुलंद किया। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर न सिर्फ अपनी शायरी से बल्कि अपने खूबसूरत लबो लहजे से भी दिलों को गरमाते थे। उनकी अदबी खिदमात में शायरी के अलावा आमतौर से लोग शायरी का जिक्र तो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी खुदनविश यादों का जश्न बहुत अहम है। यादों का जश्न का मामला ये है कि हम 20वीं सदी को समझ ही नहीं सकते, 20वीं सदी के अदबी मंजरनामे को नहीं समझ सकते जब तक यादों का जश्न न हमारे मुताले में ना आए। यादों के जश्न का मामला ये कि उस अहद की जो पूरी अदबी कहकशां है, जितने बड़े नाम हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया, ख़ास तौर से एक बड़ी तहरीक तरक्की पसंद तहरीक, और उस अहद के मुशायरे किस तरह के होते थे, उस अहद की अदबी फ़ज़ा क्या थी, उस वक्त का माहौल क्या था, और कहना चाहिए किस तरह के नज़रियात और किस तरह की शायरी, किस तरह के मौज़ूआत और मसाइल शोरा अपनी शायरी में पेश करते थे। उस पूरे अहद को समझना हो तो हमें यादों का जश्न पढ़ना चाहिए। यादों का जश्न अपने आप में 20वीं सदी की अदबी, तहज़ीबी, सियासी, समाजी और कहना चाहिए कि माशरती तारीख़ है। मैं उसको एक दस्तावेज़ के तौर पर देखता हूँ। और ख़ुद उनका उसलूब, जिस तरह का ज़रीफ़ाना और बरजस्ता उसलूब है, वो कमाल का है। ऐसी रची हुई नस्र अब बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसी शगुफ्ता नस्र। ये बेदी सहर की ख़ास पहचान है, साहिराना नस्र कह सकते हैं इसको आप। और बहैसियत शायर तो खैर कमाल के हैं। इनकी शायरी में 2-3 अनासिर बहुत वाज़ेह मिलते हैं। एक तो वसीउल क़ल्बी बहुत ज़्यादा है, रवादारी, मजहबी और तहज़ीबी रवादारी बहुत ज़्यादा है, जिसको सेकुलर रिवायत की पासदारी कहना चाहिए। और क्लासिकी रचाव, और कहना चाहिए कि अपने अहद और अपने ज़माने की हिस्सियत बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ नमूनतन आप ये पेश नज़र रखिए कि वो ख़ुद सिख हैं और उनका मज़हब इस्लाम नहीं है, लेकिन मजहबी वसीउल नज़री या वसीउल मशरबी देखिए। हम किसी दीन से हूँ साहिबे किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदरे करार तो हैं, नाम लेवा हैं मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, यानी मजबूरे पे अहमद मुख्तार तो हैं, यानी मजबूरे पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं,
सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इस तरह की शायरी उनके यहाँ बहुत मिलती है। लेकिन गज़ल, रची हुई गज़ल के बहुत बड़े शायर हैं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर एक तरफ सहले मुमतना के शेर कहते हैं, आसान बहरों में शेर कहते हैं, वहीं उनके यहाँ तवील बहरों में भी अशार पाए जाते हैं। अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी है उस पर शबाब बाधा, अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी है उस पर शबाब बाधा, अभी जिगर में खलिश है आधी, अभी है मुझ पर इताब आधा। ये शायरी का तर्ज है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर। खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत धुनों के साथ डीडी उर्दू की इस खुसूसी पेशकश में कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की ये गज़ल सुनते हैं। अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी है उस पर शबाब आधा, अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी है उस पर शबाब आधा, अभी जिगर में खलिश है आधी, अभी जिगर में खलिश है आधी, अभी है मुझ पर इताब आधा, अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी है उस पर शबाब आधा, अभी वो कमसिन। मेरे सवाले विसाल पर तुम नजर झुका कर खड़े हुए हो, मेरे सवाले विसाल पर तुम नजर झुका कर खड़े हुए हो, तुम ही बताओ ये बात क्या है, तुम ही बताओ ये बात क्या है, सवाल पूरा जवाब आधा, अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी वो कमसिन उभर रहा है, अभी है उस पर शबाब आधा, अभी वो कमसिन। कभी सितम है, कभी करम है, कभी तवज्जो, कभी तगाफुल, कभी सितम है, कभी करम है, कभी तवज्जो, कभी तगाफुल, ये साफ जाहिर है मुझ पे अब तक, ये साफ जाहिर है मुझ पे अब तक, हुआ हूँ मैं कामयाब आधा, अभी कमसिन उभर रहा है, अभी वो कमसिन। पुराने वक्तों के लोग खुश हैं, मगर तरक्की पसंद खामोश,
पुराने वक्तों के लोग खुश हैं, मगर तरक्की पसंद खामोश। तेरी गज़ल ने किया है बर्पा, तेरी गज़ल ने किया है बर्पा। सहर अभी इनकलाब आधा, अभी कम सिन उभर रहा है, अभी वो कम सिन उभर रहा है। अभी है उस पर शबाब आधा, अभी जिगर में खलिश है आधी, अभी जिगर में खलिश है आधी। अभी है मुझ पर इताब आधा, अभी वो कम सिन उभर रहा है, अभी वो कम सिन, अभी वो कम सिन, अभी वो कम सिन। आज के इस एपिसोड में हम गुफ्तगू कर रहे थे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर के बारे में। हमने बातें की, एक्सपर्ट की राय भी जानी और उनका खूबसूरत कलाम भी सुना। उम्मीद है आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें अपने तासुरात से भी आगाह करते रहें। फिर किसी और एपिसोड में किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। जय